कहीं पानी की भी बहुत प्रॉब्लम रही है। पानी अभी 2-3 महीने से तो इतनी दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा। केजरीवाल जी जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि हम करेंगे सारा चीज। एमसीडी भी अब उनके अंडर में है, लेकिन फिर भी उन पर कुछ नहीं हुआ। पहले कम से कम जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां थी बीजेपी की, जब एमसीडी में थी तो टाइम से आती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आती हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ एक भाई साहब है जो दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से हैं और जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली झीलों का शहर बन गया है उससे काफी नाराज और खफा दिख रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्यों ये खफा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आप गोविंदपुरी के ही रहने वाले? हाँ। क्या समस्या गोविंदपुरी में इस वक्त चल रही है? सबसे ज्यादा सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या? सीवर ब्लॉक है एकदम। हाँ। कहीं पानी की भी बहुत प्रॉब्लम रही है। पानी अभी 2-3 महीने से तो इतनी दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा। पीने का पानी? पीने का पानी। हाँ। और सीवर ये है कि अगर आप एक बार बारिश हो जाए ना, तो उसके ऊपर जो बहता है पानी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट पहले भी होंगी, अभी है, लेकिन हर बार वही होता है, वादे हम इस बार कर देंगे। केजरीवाल जी जब आए थे तब उन्होंने बोला था कि हम करेंगे सारा चीज। एमसीडी भी अब उनके अंडर में है, लेकिन फिर भी उन पर कुछ नहीं हुआ। क्षेत्र से जो है खुद जल मंत्री आतिशी तो विधायक है ना? हाँ जी। हाँ। तो हमारे यहाँ से जल मंत्री के क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ आती हैं, हमारे यहाँ पर गलियों में घूमती हैं। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या करती है, नहीं पता। गलियों में घूमती है लेकिन क्या करती पता ये नहीं पता, क्योंकि सीवर तो ऐसा ही हालात और ज्यादा बदतर है। हाँ। पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए। हाँ। पानी की निकासी कहीं है नहीं है। हाँ। और नहीं लग रहा कि आगे भी कुछ होगा। अभी आप देखो, बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होगी, आप गोविंदपुरी में निकलना मुश्किल हो जाएगा, किसी भी गली में। इस दौरान दुर्घटनाएं भी बहुत होती होती हैं, क्योंकि गलियां टूटी हुई हैं। हाँ। गलियां की भी मरम्मत मुझे लग रहा लास्ट 5 ईयर से नहीं हुई है। हाँ। तो वो भी सारी बंद है। कहाँ गड्ढा है पता नहीं है आपको। आप कहाँ बाइक लेके जाओगे, आप कहाँ गिर जाओगे। हाँ। कुछ एक्सीडेंट होते भी हैं इस तरीके से कि बच्चे या बड़े या बाइक वाले गिर जाते हैं उनको। तो क्या लग रहा है आपके जितने भी इस वक्त मंत्री विधायक है काम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये तो आप गवर्नमेंट बताए पहले तो। हाँ। फिर उसके बाद में बीजेपी भी बताए, उनके भी हैं, एमपीज हैं। हाँ। वो भी नहीं, आजकल कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। एक दूसरे पे सबसे ज्यादा वही होता है कि मैं नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। गोविंदपुरी में मुख्य समस्या पानी और सीवर का ही है। की है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ट्रैफिक की भी है। ट्रैफिक की? क्योंकि वहाँ पर जो रोड है ना, उस पर भी आप पार्किंग इतनी 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, निकलना मुश्किल होता है। आप अगर जाइए, आप गाड़ी इजीली नहीं निकलेगी आपकी। वेंसडे मार्केट लगता है वहाँ पर, और आज के दिन तो आप इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर आप निकल ही नहीं सकते। बच्चों की जो स्कूल बसें हैं फंसी रहती हैं 1-1, 2-2 घंटे। तो पहले तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी में नहीं है, अगर आएंगे तो हम आपकी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। अब तो एमसीडी में भी वो आ गए हैं ना? हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि एमसीडी में भी आ गए हैं। पहले कम से कम जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां थी बीजेपी की, जब एमसीडी में थी तो टाइम से आती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आती हैं। अच्छा, पहले टाइम से आती थी कूड़े उठाने, अब नहीं आती? लेकिन अब वो भी नहीं आती हैं। अगर आएंगी भी, पहले तो वो गाना बजता हुआ आता था। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं होता। खबर है कि वो भी बेचारे कैसे आएंगे, उनकी सैलरी रोक दी गई है ना, सैलरी बहुतों को जगह नहीं मिली है। अब वही है, वो फिर डालेंगे कि एलजी ने सैलरी हमारी रिलीज नहीं करी। क्योंकि उनके पास एलजी वर्सेज आप कर देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन है बोलने के लिए। करना कुछ है नहीं है, बोलना बहुत कुछ है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं हर मुद्दे पे, हर बात पे एलजी को जिम्मेदार ठहराना, कैसे देख रहे हैं? क्या सही है? नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। आप कब तक दूसरों के ऊपर डालोगे? आपके पास भी पैसा है, आप भी रेवेन्यू ले रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक से, लेकिन कुछ नहीं दे रहे पब्लिक को। तो दिन पे दिन दिल्ली बुरा हाल हो रही है। आप किसी भी, आप मैं तो गोविंदपुरी खैर इतना वीआईपी एरिया नहीं है, आप साकेत जैसे वीआईपी एरिया में देखिए, वहाँ पर ही वही हाल है। सेम प्रॉब्लम है सीवर की। कहीं पानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा, 2-2 दिन पानी नहीं आ रहे, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहे। क्या करेंगे? मुखिया है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, खुद जेल में, तिहाड़ में इस वक्त बहुत टाइम से है। क्या लग रहा है किस वजह से जमानत नहीं मिल पा रही है? क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो सत्यमेव जयते कैंपेन चलाते ही है, लेकिन जब वही अरविंद केजरीवाल की वही अदालत जमानत अर्जी खारिज कर देती है तो कहते हैं बिक गई है अदालत, ये मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। कैसे देखो, ये इसका तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, अब कुछ किया होगा। अदालत को भी लग रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ कोई इशू तो है, तभी वो जमानत नहीं दे रही है। अदरवाइज उन्होंने सिसोदिया को दे दिया, उससे पहले जो आपके संजय सिंह को भी दे दिया, उनको भी मिली है ना। तो अभी केजरीवाल जी के साथ अभी कुछ होगा उनका, जो कि नहीं वो आ पा रहा है या फिर नहीं बता पा रहे हैं। कि या फिर शायद ईडी को नहीं, अभी उनसे अभी शायद और जवाब करने होंगे, सवाल जवाब।
इसीलिए नहीं मिल रही है। अच्छा, विधानसभा चुनाव दिल्ली में नजदीक है, क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में नतीजे बदलेंगे दिल्ली के या फिर वही रहेंगे? बदलने तो चाहिए। हाँ, 10 साल अब आपने आपको भी देख लिया है, हाँ। अब 5 साल कम से कम बीजेपी को भी देखो, हाँ, पता तो चले ना कि बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस भी थी, हाँ। लेकिन कांग्रेस फिर भी काफी बढ़िया थी हाँ। इससे तो, क्योंकि आपने तो बिल्कुल ही खत्म, जो भी ये लोग लेके आए थे शिक्षा का जो हो रहा है कि हम लोग स्कूल डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ। उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो मानते हाँ, हैं। यानी अब नेक्स्ट आप बीजेपी को चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक मौका दे। होना चाहिए, हाँ। देना चाहिए पब्लिक को, हाँ। कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट वो कर पाए, जी। कम से कम पता तो चले कि जो आज बीजेपी भी हमलावर हो जाती है आप पे, तो अब वो आएंगे तो उनको भी देखेंगे, लेकिन अभी पता नहीं है।